नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। साथियों, राजस्थान इतिहास की प्रसिद्ध महिला व्यक्तित्व के बारे में समझेंगे और जानेंगे। साथियों, ये आपके रीट के संबंध में भी है और भी सभी कंपटीशन एग्जामों में ये राजस्थान से संबंधित ये प्रश्न पूछा जाते हैं। राजस्थान की प्रमुख विभूतियों में महिला व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, फिर बाद में पुरुष व्यक्तित्व की भी चर्चा अपन करने वाले हैं। 2-3 पार्ट में ये अपना जो महिला व्यक्तित्व हैं राजस्थान इतिहास के, ये कंप्लीट हो जाएगा। ये आज पार्ट फर्स्ट है, तो शुरू करते हैं साथियों। सर्वप्रथम हम बात करेंगे अल्लाह जिलाई बाई की। साथियों, आपने एक संगीत सुना होगा, केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। केसरिया बालम आपने सुना होगा। ये गीत प्रख्यात मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई द्वारा गाया गया है। साथियों, तो अल्लाह जिला बाई का जो जन्म है साथियों, वो जन्म है 1 फरवरी। साथियों, जो जन्म है वो है 1 फरवरी 1902। बीकानेर राज दरबार के गुणीजन खाने के उस्ताद हुसैन बख्श लंगड़े ने उनकी प्रतिभा को निखारा। 13 वर्ष की आयु में ही उसने अपने कंठ के सुरीलेपन से बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को प्रभावित कर दिया। देखो साथियों, 1982 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1982 में साथियों, 22 वर्ष तक राज दरबार में अपनी गायिका की चमक इन्होंने बिखेरी है। केसरिया बालम, बाई सारा बीरा गीत आपने सुना होगा। काली काली काजलियरी रेख, झालो दिया न जाए आदि उनके कंठ से निकले प्रसिद्ध ये गीत हैं साथियों, ये आपने सुने होगा। बाई सारा बीरा आपने जरूर सुना होगा। केसरिया बालम, पधारो मारे देश तो प्रसिद्ध है। काली काली काजलियरी रेख और झालो दियो न जाए। साथियों, उन्होंने विदेशों में भी मांड गायकी से लोगों को चमत्कृत किया। जो 1982 में है उन्हें पद्मश्री मिला साथियों, और 3 नवंबर 1992 में इनकी मृत्यु हो गई और 1902 में इनका जन्म हुआ। 1902 में जन्म और 1992 में इनकी डेथ हो गई साथियों, जब सन 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर अवार्ड भी इन्हें दिया गया साथियों, और भी बहुत बातें हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात थी हमने अल्लाह जिलाई बाई के बारे में जान ली है। आगे चलते हैं साथियों। आगे जब हम बात करेंगे तो बात करने वाले हैं साथियों गौरी देवी का जन्म 1920 ईस्वी में जोधपुर में हुआ। 1920 में हुआ जोधपुर में। मास्को में आयोजित भारत महोत्सव में गौरी देवी ने मांड गायकी से, ये भी मांड गायक है साथियों, और जो अपने अल्लाह जिलाई बाई की बात की वो भी एक मांड गायिका थी साथियों। गौरी देवी का जो जन्म है वो 1920 में जोधपुर में माना जाता है। मास्को में आयोजित भारत महोत्सव में गौरी देवी ने मांड गायकी से श्रोताओं को सम्मोहित कर प्रदेश का नाम रोशन किया। मांड गायकी में गौरी देवी का नाम भी आज लिया जाता है साथियों, और अल्लाह जिला बाई का नाम भी मांड गायकी में पहले नंबर पर लिया जाता है। आगे चलते हैं साथियों मीराबाई की। आप सभी जानते हैं मीराबाई का जन्म पाली में हुआ। पाली में कौन से गांव में? कुड़की में। मीराबाई का जो जन्म है वो पाली में कुड़की में हुआ। 1498 में माना जाता है साथियों। इनका नाम कृष्ण भक्ति शाखा की अहम कवियत्रियों में लिया जाता है। यह 16वीं शताब्दी की विश्व चर्चित हिंदू कवियत्री थी, तो वहीं इन्हें कृष्ण का परम भक्त के नाम से भी जाना जाता है साथियों। और विस्तृत अगर आपको मीराबाई के बारे में डिटेल चाहिए तो अपने वीडियो पड़े हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, मीराबाई के नाम से आपको मिल जाएगा विस्तृत। उसमें मीराबाई के जीवन परिचय के बारे में अपन ने बात की है साथियों। आगे चलते हैं रमा देवी। इनका जन्म जयपुर में वेद गंगा साय के घर में हुआ। ये मात्र 11 वर्ष की आयु में विधवा हो गई। बाद में गांधी विचारधारा रखने वाले नेता लादूराम जोशी से पुनर्विवाह हुआ। विवाह के बाद इन्होंने खादी पहनना प्रारंभ किया तथा नौकरी छोड़ पति के साथ राजस्थान सेवा संघ कार्य किया। 1931 में बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लेने में बिजोलिया गई, जहां इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया साथियों। रमा देवी एक साथियों, ये याद रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन में रमा देवी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। 1931 में इन्होंने बिजोलिया में गिरफ्तारी दर्ज करवाई थी साथियों।
साथियों आगे बात करेंगे लक्ष्मी देवी आचार्य की। कलकत्ता में स्थापित बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक, सदस्य और अध्यक्ष भी रही हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। साथियों श्रीमती सत्यभामा, बूंदी के स्वतंत्रता सेनानी नित्यानंद नागर की पुत्रवधू सत्यभामा ने ब्यावर अजमेर में आंदोलन 1932 ईस्वी का नेतृत्व किया। सत्यभामा को गांधी जी की मानस पुत्री के रूप में जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। गांधी जी की मानस पुत्री के रूप में श्रीमती सत्यभामा जी को जाना जाता है। साथियों आगे चलते हैं। कालीबाई, कालीबाई के बारे में अक्सर पूछा जाता है। साथियों डूंगरपुर जिले के रास्तापाल गांव की भील कन्या कालीबाई अपने शिक्षक शेंगाबाई को बचाने, किसको बचाने? शेंगाबाई को बचाने में पुलिस द्वारा गोलियों से छलनी कर दी गई। साथियों कालीबाई की बात आज तक हमें सुनाई देती है। कालीबाई अपने जो शिक्षक है शेंगाबाई, उस पर जो अत्याचार हो रहा था उसके विरोध पुलिस के आगे खड़ी हो जाती है। और डूंगरपुर जिले के साथियों, डूंगरपुर जिले के गांव रास्तापाल की निवासी भील कन्या कालीबाई रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी। साथियों जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं की गई तो पुलिस, सुपरिटेंडेंट एवं मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने पहुंची। जब पुलिस ने पाठशाला बंद कर इसकी चाबी उनके सुपुर्द करने का आदेश दिया तो प्रजामंडल कार्यकर्ता नानाभाई खाट ने मना कर दिया। साथियों इस पर सिपाहियों ने नानाभाई खाट की पिटाई की और अध्यापक शेंगाबाई का ट्रक से बांधकर घसीटना शुरू कर दिया। इसका विद्रोह कालीबाई ने किया। तब कालीबाई ने पुलिस द्वारा जो गोलियां थी वो कालीबाई को छलनी कर देती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है 20 जून 1947 को। रास्तापाल में इनकी स्मृति एवं स्मारक बना हुआ है, ये प्रसिद्ध है। साथियों आगे चलते हैं। किशोरी देवी, महिला के प्रति अमानवीय व्यवहार करने वालों के विरोध में सीकर जिले के कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 में आयोजित किया गया। साथियों जिसमें क्षेत्र की लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। किशोरी देवी स्वतंत्रता सेनानी सरदार हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी है। ये पूछा जाता है। सरदार हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी किशोरी देवी। 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। साथियों कटराथल में, जो सीकर जिले में पड़ता है, कटराथल किशोरी देवी। साथियों ये याद रखना आप। 1934 में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। साथियों शांता देवी जन्म नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। इनका विवाह उदयपुर के परशुराम त्रिवेदी के साथ हुआ। शांता त्रिवेदी ने 1947 ईस्वी में उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की। साथियों आगे चलते हैं। जानकी देवी बजाज, ये इंपॉर्टेंट है। साथियों इनका जन्म मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में माना जाता है। इनका विवाह जमनालाल बजाज हम पुरुषों के बारे में, जब राजस्थान के व्यक्तित्व में पुरुषों के बारे में पढ़ेंगे तब हम जमनालाल बजाज के बारे में पढ़ेंगे, जिनका जन्म 1879 में हुआ था। जमनालाल बजाज का जन्म, और 1942 में इनकी मृत्यु हो गई थी। साथियों किनकी? जमनालाल बजाज की। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र माने जाते हैं। 5वें पुत्र के नाम से प्रख्यात हैं महात्मा गांधी के जमनालाल बजाज। साथियों इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जब पुरुष व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे तब बात करेंगे। साथियों तो इनकी पत्नी जमनालाल बजाज की पत्नी थी जानकी देवी। मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में इनका जन्म हुआ। इनका विवाह जमनालाल बजाज के साथ हुआ। इन्हें वर्धा में आना पड़ा। बजाज जी के देहांत के बाद इनको गौ सेवा संघ के अध्यक्ष बनाया गया। ये जयपुर पंजाब के 1944 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्षता की अध्यक्ष चुनी गई। साथियों विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के दौरान, साथियों जो विनोबा भावे का जो भूदान आंदोलन हुआ उसके दौरान साथियों इन्होंने जो 108 कुएं हैं उनका निर्माण करवाया। 1956 ईस्वी में सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। ये इंपॉर्टेंट बात है। 1956 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साथियों 1956 में। चलो